लड़की ने ही लगाया है ना। आपने आमेर नाम सुना होगा। जयपुर के पास में आमेर है, वहां दादू जी महाराज रहते थे। दादू जी महाराज आमेर में रहते थे। भारत के संत सुप्रसिद्ध होते हैं तो कुछ लोग संतों के आसपास वालों को ही हायर करके अपने उन संत के खिलाफ कर लेते। ऐसे दादू महाराज के लिए कुप्रचार की आंधी चलवाई जिनको चलवानी थी। राजा मानसी का राज तिलक अकबर के कहने से हुआ था। तो मानसी को भड़काया गया कि दादू जी नहीं आए, दूसरे सब आशीर्वाद देने को आए और आपको पाकर सभी लोग खुश हैं, केवल दादू जी नाराज हैं और आपके लिए ऐसा ऐसा बढ़ा चढ़ा के। लेकिन मानसी किसी संत की निंदा सुनकर वैर की गांठ बांधे इतने छिछरे नहीं थे। आखिर कुप्रचार का ऐसा आंधी चला कि दादू जी के पास कोई संत साधु रहते थे, वो मर गया। उन्होंने जंगल में उसको फेंकवा दिया। वो जाकर सुनाया कि अपने आश्रम के साधुओं के साथ इतने क्रूर, न जलाते हैं न गाड़ते हैं, जंगल में फेंकवा देते। मानसी को थोड़ा अश्रद्धा का झटका लगा। फिर एक धक्का आंधी और सुनाई कि 2 सुंदर कन्याओं को अपने साथ ही रखते हैं। बहुत सारी महिलाओं के साथ उनका गलत साजिश संबंध है, लेकिन फलाने ब्राह्मण की 2 कन्याएं तो पानी पिए तो यूं दिखे ऐसी सुंदरियां, अप्सराओं को पीछे कर दे ऐसी कन्याओं को साधु कर रखे। महाराज, राज्य में अनर्थ हो रहा है और आपके राज प्रशासन में इतना अधर्म हो कि साधु को जंगल में फेंकवा दे और आप कदम नहीं उठाते, सुंदरियों के साथ विहार करे आप कदम नहीं उठाए, तो महाराज ये कैसे होगा। मानसी पहुंचे आमेर, जयपुर के पास वाले आमेर के दादू जी आश्रम में प्रणाम किया। लेकिन वो श्रद्धा का प्रणाम और शंकाशील प्रणाम तुरंत पता चल गया। राजन कुछ समझना, कुछ पूछना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, आपके आश्रम में कोई साधु मर गया था। बोले हाँ, तो आपने उसको अग्नि संस्कार या जल संस्कार नहीं किया? नहीं। तो वो कहाँ गया? बोले मैंने जंगल में उसको रखवा दिया। बोले क्यों महाराज, ऐसा हमने सुना कि आपने फेंकवा दिया। बोले नहीं, संस्कार किया था उसका। 6 संस्कार होते, अग्नि संस्कार, जल मिट्टी का समाधि संस्कार, जल में प्रवेश जल संस्कार, चौथा होता है वायु संस्कार। वायुदेव को अर्पण करके जंगल में रख दिया जाता है, जंगल के प्राणियों को आहार हो जाए। उसकी ऐसी इच्छा थी तो मैंने वायु संस्कार किया। 5वां होता है विरह संस्कार, जैसे मीरा विरह में अपने चोले को ठाकुर जी में समर्पित कर दिया, तुकाराम महाराज ने। और 6ठा होता है विरह अग्नि संस्कार, ब्रह्मवेता का, चाहे उसके शरीर का कुछ भी हो। तो मैंने 4था संस्कार किया। महाराज इसका तो समाधान मिल गया, लेकिन 2 सुंदर कन्याएं आपके पास रहती। बोले हाँ, जितनी बाहर से सुंदर है उससे भी ज्यादा भीतर से सुंदर है। और ब्राह्मण की कन्याएं बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लड़कियां। बोले महाराज समाज में ऐसा वैसा होता है, आपके कुछ जो भी कच्ची पक्की बातें कहनी थी, हम उनसे मिलना चाहते हैं, अगर आप बुला लो तो। बोले नहीं, मेरे सामने आप संकोच करोगे पूछने में। जहाँ रह रही हैं पास में आश्रम में, वो सेवक आपको बता देगा, आप उनसे अकेले में बात करें। कन्याओं से बात किया, तुम इतनी सुंदरियां, इतनी सुशील, तुम्हारे को राजकुमार जैसे लड़कों से शादी करा दी। कन्याओं ने कहा नहीं राजन, ये आप तकलीफ न लें, हमने शादी असली कर ली है। लेकिन ये कैसे चलेगा, समाज क्या क्या बोलता है, तुम्हारे गुरु की बदनामी, समाज में बदनामी, ब्राह्मण समाज को पीटी हो।
बोले महाराज शांडिली के लिए कितना कुप्रचार हुआ था, फिर अभी शांडिली को लोग मानते हैं। गार्गी ने शादी नहीं की, गार्गी के लिए कितना कितना कुछ बकवास होता था, मीरा के लिए कितना, और शबरी बेलन तो मतंग ऋषि के लिए कलंक रूप उस समय प्रसिद्ध हो रही थी। लेकिन राम जी ने बैर खाए तब पता चला दुनिया को। राजन, आप मच्छर कितना भूं भूं करता है, उसकी भूं भूं सुनकर घर छोड़कर चला नहीं जाता है, घर छोड़ के आदमी भाग नहीं जाता। ऐसे निंदा करने वाले मच्छर की नाई कितना भी भूं भूं करेंगे, हम गुरु का घर, गुरु का द्वार छोड़ के जाने वाली नहीं है महाराज, आप निश्चिंत रहिए। लड़कियों की दृढ़ता देखकर राजा मानसी का हृदय पसीजा। बेटियां, मैं क्षमा चाहता हूं, तुम भगवान के भक्त को मैं संसार में घसीटना चाहता। हमारे गुरु जी से क्षमा याचना नहीं। गुरु जी से क्षमा मांगने गए, गुरु जी ने कहा महाराज कोई बात नहीं राजन। विधर्मियों ने देखा कि ये तो फिर बाबा और मानसी एक हो जाएंगे तो धर्मांतरण के काम को दम नहीं मिलेगा। फिर ऐसी चाल चली कि कुछ ब्राह्मणों का संगठन बनाया गया और ब्राह्मण समाज इंकलाब जिंदाबाद काले झंडे लेकर, अन्याय हो रहा है युवतियों के साथ, युवतियां फंसाई गई, फलाना ढींगा। मानसी के मंत्रियों में भी लेन देन करके अपने बनाए और मानसी के कान भरे, ऐसे कुछ व्यवस्था कर दी। अच्छा नेटवर्क था उनका। मानसी ने देखा कि बाबा को कुछ कहता हूं या बाबा पर दोषारोपण करता हूं तो संत सताए तीन हो जाए, तेज बल और वंश। ऐसे ऐसे कई गए रावण गौरव जैसे कंस। अगर मैं चुप बैठता हूं तो अकबर के तरफ जाएगी ये बात और मेरी तो गद्दी चली जाएगी। अब क्या करूं? मंत्रियों से सलाह मशवरत हुई, मंत्रियों ने और राजा ने निर्णय किया। महाराज जी के पास गए। दादू जी महाराज आप यहाँ कितने वर्षों से विराजते हैं? हालांकि सरकारी रिकॉर्ड से सब जान चुके थे, लेकिन कुछ खिलवाड़ करना था। बोले 14 साल हो गए। तो महाराज 14 साल आप आमेर में रहे, उबते नहीं है क्या? और कोई जगह आपका आश्रम है कि नहीं? नहीं तो और जगह व्यवस्था हो जाए। अच्छा राजन, तुम चाहते हो हम यहां से चले जाएं? संत को समझने में देर कितनी होती? नहीं नहीं महाराज अभी नहीं, फिर कभी चले जाना, थोड़ा घूम के, महीना साल 2 साल। नहीं नहीं हम चले जाते हैं। नहीं नहीं महाराज आप रहो, फॉर्मेलिटी करके दादू जी चले गए। शिष्यों को बोला आसन बांधो। आमेर की घाटी, उस पर्वत घाटियां, वहां से पसार हुए, रात्रि कहीं विश्राम किया। आकाशवाणी हुई कि दादू तुम चाहो तो मैं आमेर को तहस नहस कर दूं, तुम चाहो तो मानसी की और उसके कुल की इतिश्री कर दूं। प्रभु ऐसा ना करे। मानसी को प्रभात को स्वप्न आया कि मानसी, क्या आमिर तेरे बाप का है? मेरे संतों के लिए जिस शहर में, देश में जगह नहीं है, वह उजड़ा अरण्य, उजड़ा अरण्य भी संत को अरण्यवास देता है क्या तुम्हारा? इस प्रकार स्वप्न में मानसी को परमात्मा चेतना ने डांटा। आंख खुल गई। प्रभात का स्वप्न सच्चा होता है। सेक्रेटरी को बुलाया, मंत्री को भेजो, महाराज हैं कि गए? बोले वो तो रात को ही चले गए। तो स्वप्न सच्चा है, ईश्वर का प्रकोप हो रहा है। तबड़ा तबड़ा घोड़ा दौड़ाया आमेर की पहाड़ी घाटियों के, जहां महाराज रात को विश्राम किए, सुबह ध्यान भजन में बैठे थे। राजा ने प्रणाम किया, महाराज आप वापस चले, क्षमा करें। बोले नहीं अब तो हम नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारा राज्य, तुम बोलते ना टैक्स नैस हो जाएगा, मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा, ऐसा नहीं होगा। विश्वास दिलाया महाराज ने। वो चले गए, भगवान को प्रार्थना की।
तो अंतर आकाशवाणी हुई, राज्य अभी तहस नहस नहीं होगा, अभी खंडेर नहीं होगा, उसके कुल को भी अभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दादू जी 100 साल के बाद ये आमेर खंडेर होकर ही रहेगा। आज देखो तो जयपुर बसा है और आमेर खंडेर दिखाई दे रहा है। संत जहाँ होते हैं, भगवान की भक्ति होती है, वहाँ प्रकृति और परमात्मा की विशेष प्रसन्नता होती। सुविधा चाहे अमेरिका यूरोप में आपको देखे, लेकिन अशांति भारत से ज्यादा है और देशों में। तो जो लोग सत्संग करते हैं, करवाते हैं, सुनते हैं, सुनवाने में भागीदार होते हैं, वे मानव जात के बड़े हितैषी होते हैं और परमात्मा और समाज के बीच उनका जीवन सेतु का काम करता है।